काइनेटिक एनर्जी, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत लोअर स्टैंडर्ड से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो यस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मालूम है, ठीक है। और अगर इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी ला सकते हैं, सही है। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय मास डिवाइड बाय मास, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस बिकम, आवाज आ रही है ना ठीक से मेरी, पी स्क्वायर अपॉन 2n। तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, नोट ऑन द फॉर्मूला, half mv square and the second formula is p square upon 2n। दूसरा वाला ज्यादा यूज करते हैं, ध्यान रखना, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया, एक नया फॉर्मूला बना दिया। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और उसका यूनिट और डायमेंशन सब वर्क डन या एनर्जी के डायमेंशन से मैच करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, स्केलर है तो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। independent of you can say direction of motion। अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, that is delta ke, that is the kinetic energy final minus kinetic energy initial। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, that is equal to half m v square minus u square final minus initial velocity square। Open that formula also, change in kinetic energy, is it clear? Kinetic energy सबको क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, बच्चा, anybody is asking anything? Then second one, kinetic energy हो गया सबको? Yes, sir, done. Spring energy, स्प्रिंग एनर्जी आपको मैंने स्प्रिंग फोर्स तो बताया था, याद करो, जब मैंने आपको बताया था सपोर्ट से स्प्रिंग ये बहुत ही रिलैक्स स्टेट में है, और स्प्रिंग को लेट से राइट की तरफ स्ट्रेच किया गया, लेट से हियर, तो मैंने बोला था ये जो पोजीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। आप जब इसको स्ट्रेच करेंगे बाय डिस्प्लेसमेंट x, तो वो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, ठीक है।
के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, या एक काम करिए जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स। तो आपको याद है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया था, स्प्रिंग फोर्स का क्या था, F इज इक्वल टू माइनस के एस, याद है ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया था। के क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट x is the displacement from mean position, displacement from mean position, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस, एंगल कितना बन रहा है, अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, फोर्स लेफ्ट की तरफ, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री -1, और फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस के एक्स इंटू एक्स। एक काम थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं भाई, वर्क डन डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज के एक्स डी एक्स। मैं समझा रहा हूँ बेटा, देखो लेट्स से कोई छोटा सा यहाँ पे ले लो, जैसे ये एक्स है, लेट्स से मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये एक्स है, इसको ये यहाँ से एक्स सेंटर से, इसको थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं डी एक्स, ये एक्स है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 180 डिग्री बन रहा है, कॉस 180 डिग्री। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इधर से फोर्स की वैल्यू जो है ना इधर रख देंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन दैट इज फ्रॉम 0 टू एक्स, एक मिनट रुको जरा, डायग्राम में रुको, डायग्राम में चेंज करते हैं, रुक जाओ अभी। हाँ, तो टोटल वन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, that is integration of kx dx 0 to x, के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to x, x का क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, पिछला जैसे ये 180 डिग्री ले लेते हैं, -1 अपोजिट डायरेक्शन। एक काम करते रुको यार, डायग्राम ठीक करते हैं थोड़ा सा। हाँ फोर्स के एक्स आ गया, थोड़ा सा और मूव किया डी एक्स, तो टोटल 0 टू एक्स ले लेते हैं, चलिए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर जैसे ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर, सर स्प्रिंग फोर्स फिर से बताओ ना, स्प्रिंग एनर्जी, सॉरी। एनर्जी बेटा फोर्स हमको मालूम था ग्रेविटी, उसको तो
लेट्स से इसको कुछ और लेटर ले लेते तो ठीक है, एच डैश ले लो चलो, और इसको और आगे ले जाएंगे, लेट्स से फाइनल इज एक्स। ठीक है, पहले एक्स डैश तक मूव किया तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इंटू के एक्स डैश। देखो जरा, ठीक है, ये पहले फोर्स कितना आया, हाँ सर। तो अच्छा थोड़ा सा और आगे मूव किया dx, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल 180 डिग्री बन रहा है क्योंकि फोर्स लेफ्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट की तरफ है, तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। तो cos 180 डिग्री क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख देंगे, फोर्स की वैल्यू क्या है कि एक्स डैश, तो इंटीग्रेट कर दो, फिर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर वाई टू, लिमिट रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर रह जाएगा, लोअर जीरो हो जाएगा। समझा ये बात, अपर रह जाएगा, लोअर जीरो हो जाएगा जिसमें। देखिए कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा, अब मैंने को ठीक से कर दिया इसको, जीरो से एक्स तक कितना होगा, तो आपकी एक्स से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ तो मुझे प्लीज रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे सर। हाँ श्योर, आप हेलो करके नाम भेज देना। थैंक यू सर। और डेट, किस डेट की रिकॉर्डिंग चाहिए वो भी भेज देना। यस सर। तुमने कब ज्वाइन, मतलब आज लेट ज्वाइन किया है कि मतलब ऑलरेडी मतलब ज्वाइन किया लेट, मतलब बैच नो लेट। सर, आज 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 अच्छा ज्वाइन लेट हुआ सर, अच्छा इसमें ठीक है बारिश तो, चालू है ना हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, हाँ बारिश तो हो रही है। Yes, sir. अच्छा Done, sir. okay, now so spring energy, now third type of energy is, you know, potential energy। पोटेंशियल एनर्जी को जो यू से भी डिनोट किया जाता है, हम लोग अब यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, पीई से नहीं करते हैं, ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी तो मालूम है आपको, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला तो मालूम है, दैट इज mgh। ये कोई बहुत ज्यादा इसमें बताने वाली चीज तो है नहीं, या हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा U इज इक्वल टू mg इनिशियल माइनस फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई बहुत कुछ एडवांटेज, मतलब कुछ नया सीखने के लिए नहीं है, फॉर्मूला वही है mgh। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये भी आपने शायद कुछ बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि the sum of no sum of all the work done is equal to what? Change in काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये है कि जितना भी वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ओके ऑन द पार्टिकल। यू कैन से स्टेटमेंट लिख लीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल is equal to work done by net forces on particle, by net forces on the particle। ये शायद स्टेट बोर्ड के बच्चों ने पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद लोअर स्टैंडर्ड में है स्टेट बोर्ड में। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क डन, यू कैन से इट्स वर्क। कभी सुना है इस थ्योरम को आपने? हैव यू स्टडीड लोअर स्टैंडर्ड और नॉट? No, sir. चलो देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ प्रूफ क्या है? हाँ, प्रूफ है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबने। तो मल्टीप्लाइड बाय m बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m इंटू a इंटू s। ये बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m इंटू क्या बन जाएगा? फोर्स, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ये तो छोटा सा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, ये छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, लेकिन प्रूफ सिर्फ एक ही नहीं है, प्रूफ बहुत से होते हैं। एक तो ये प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी दिस वन स्मॉल प्रूफ। तो आगे बढ़ते हैं हम तो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कि स्टेट बोर्ड में एक प्रूफ और है, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वर्क इन थ्योरम हो गया? Yes, sir. अच्छा, जस्ट आप ऐसे समझ लीजिएगा कि सम ऑफ ऑल द वर्क डन बेसिकली दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट प्रॉपर स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ ऑल द वर्क डन, जितने भी वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो ध्यान रखना, सिर्फ एक वर्क डन नहीं, जितने भी वर्क डन है, सम ऑफ ऑल द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज। मतलब जितने भी, सपोज कर लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे, तब क्या करोगे? सबका वर्क डन निकालो, सबको ऐड करके। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये बनता है दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम is equal to sum of is equal to sum of all the work done, sum of all the work done, all the work done on the system by external
by external as well as internal forces, as well as internal forces, चाहे वो external forces हो चाहे internal forces हैं, सबका जो sum होगा वर्क डन का that is equal to change in kinetic energy। स्टेटमेंट पढ़ लो, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना? The change in kinetic energy is equal to change in kinetic energy of system is equal to sum of all the work done on the system by external as well as internal forces। Read the question, tell me the answer. A body of mass m moving in a circle of radius r with velocity v. The force on the body is mv square. It directed towards the center. मतलब centripetal force. What is the work done? 0. Correct. 0 होता है ना बेटा work done. आपको मैंने पहले बोला था कि अगर सपोज कर लो कि ये कोई फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? इट्स अ टेंजेंट, तो एंगल विल बी 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है? दैट इज एफ एस कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री 0, तो वर्क डन इज 0। सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन 0 ही होता है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4, read question number 4 and get the answer। A body moves a distance of 10 meters along a straight line under the action of force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, find the angle which the force makes with the direction of motion। Apply this formula बेटा, आंसर निकाल लीजिए, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। एफ एस कॉस थीटा, गेट द एंगल। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यस, आंसर क्या है? क्या हो बेटा, आंसर आया किसी का? 30 आएगा कि 60 आएगा? 60. 60 sir, 60. 25, ये कितना है? दैट 1 इज by 2 आएगा, cos 5 theta. into 10 into cos थीटा, तो इट इज 1/2 ना। तो cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू? 60 डिग्री की होती है ना, 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, यस, यूज दैट फॉर्मूला एफ डॉट आर, तो एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड, याद है? हाँ, डू इट। व्हाट इज Yes, sir. आंसर? क्या आंसर आएगा? देखो, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन प्लस जेड कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन।
क्या हो बेटा, आंसर आया? Yes. क्या है? +7. अच्छा ठीक है, 7 आएगा। एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी तुम लोग चलती रहती है। 5 × 2 +3 × -1, ये तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो 10 - 3, 7 जूल आ जाएगा ना, 7 जूल। ठीक है, देखो 7 क्या आया? 7 वर्क डन क्या हो जाएगा? क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना, mgh। क्या कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को सोचने में? So 980. 980 हो जाएगा, mgh। 980 पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. ड्रॉप ना, हाँ ड्रॉप, तो ठीक है, पॉजिटिव डन पाएगा। तो पॉजिटिव होगा, वाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ना बेटा। एंड जो अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो भी तो डाउनवर्ड है, दैट इज फोर्स, दैट इज वेट इज इक्वल टू mg, और हाइट h है। तो एंगल कितना बन रहा है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको मालूम है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, cos 0 डिग्री। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज mgh। तो वर्क डन इज mgh, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता है, तो नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? वाई Yes, वर्क sir. डन इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। Sir. हो गया सबका ये? कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए बेटा क्या आएगा आंसर? 9, 9। 15 डिग्री कैसे निकालेंगे आप? The work done pulling up a block of body weighing 2 kg Newton for a length of 10 meter on a smooth inclined plane at an angle, smooth inclined at an angle 15 degree with the horizontal, मतलब
देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो चलो भाई, साइन 15 डिग्री देख लो यार, लॉग टेबल से निकालनी पड़ेगी ये तो। लेट्स से ये थीटा ले लेते हैं 15 डिग्री, इसको ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो नीचे क्या होगा, mg साइन थीटा होगा ना फोर्स। हाँ सर। mg साइन थीटा ही होगा ना। और ऊपर ले जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस ले जा रहे हैं, दैट इज 10 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा, दैट इज Fs फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या होगा, mg साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। m मास कितना है, mg मतलब वेट, अच्छा अच्छा mg मतलब वेट ले लेते हैं, वेट साइन थीटा। तो ये हो जाएगा वेट साइन थीटा, नहीं वेट हो जाएगा, वेट क्या है, ये वर्क लिख देते हैं इसको, वेट W से आएंगे तो क्या होगा, एक मिनट रुको, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज वेट साइन थीटा, वेट साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेट कितना है 2 किलो न्यूटन ना, साइन 15 डिग्री, और लेंथ कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁴ या 20 इंटू 10⁻, कौन साइन 15 डिग्री क्या लॉग टेबल है क्या किसी के पास। यस सर। देखो नेचुरल साइन में देखना, साइन 15 डिग्री कितना मिल रहा है, 15 डिग्री जीरो जीरो पे देख लेना। सर 2588 आ रहा है। 0.2558 होगा ना, मल्टीप्लाई कर लो 0.2558, एक मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये होगा 20 इंटू 0.55 0.25। हाँ ये आ रहा है नियर अबाउट 5.116 इंटू 10⁻³ तो किसके क्लोज आ रहा है, तो बी आएगा ऑप्शन।